द्वारका, एक ऐसी धरती जिसमें 9 लाख पैलेसेस थे जो सोना, चांदी और कीमती रत्नों से सजाए हुए थे। ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि श्री कृष्ण के साम्राज्य की राजधानी भी थी। फिर ऐसा क्या हुआ जो ये शानदार शहर समंदर के गहराइयों में समा गई? आखिर द्वारका डूब क्यों गई? चलिए जानने की कोशिश करते हैं इसके पीछे का असली कारण क्या था। एंजॉय द वीडियो। मथुरा, एक ऐसा पुण्य भूमि जिसमें भगवान कृष्ण के जन्म हुआ, जहां उन्होंने अपने बचपन के सारे पल बिताए। लेकिन यह शहर एक बड़ा संकट झेल रहा था, मगध के राजा जरासंधा के आक्रमण से। जरासंधा सिर्फ एक सामान्य राजा नहीं बल्कि कंस का ससुर भी था। उसकी शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने मथुरा पर 17 बार हमला किया, लेकिन हर बार कृष्णा और बलराम मिलकर उसका सामना करते थे और उसकी सेना को हरा कर वापस भेज देते थे। लेकिन जरासंधा हारने के बाद और विशाल सेना लेकर फिर से आक्रमण करता था। मथुरा एक स्थिर भूमि थी जिससे आक्रमणों का लगातार सामना करना मुश्किल हो रहा था, और कृष्णा ये भी समझ गए थे कि युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जरासंधा हार मानने वालों में से नहीं था। फिर कृष्ण को एक ऐसे भूमि के बारे में पता चला जो सालों से अबैंडन्ड थी। सौराष्ट्र के पश्चिम तट पर एक जगह थी, कुशस्थली, और उधर एक नई नगरी बसाई जा सकती थी। कृष्ण ने देवशिल्पी विश्वकर्मा के मदद से एक भव्य नगरी का निर्माण किया। ये शहर एक आइलैंड थी और सिर्फ समुद्र मार्ग से ही प्रवेश संभव था। इसमें 9 लाख राजमहल थे जो सोना, चांदी और कीमती रत्नों से सजाए हुए थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण के समय इस धरती पर समाप्त हुआ, इसके साथ द्वारका का भी अंत हो गया। इसका मुख्य कारण गांधारी का श्राप माना जाता है। बात महाभारत की है, जब कौरवों का विनाश हो चुकी थी। गांधारी ने कृष्ण से ये कहकर श्राप दिया कि तुम चाहते थे तो युद्ध रोक सकते थे, लेकिन तुम चुप बैठे, इसीलिए तेरा यदुवंश का भी विनाश होगा और तेरा वो द्वारका नगरी तेरे अंत के बाद समंदर की लहरों में डूब जाएगी। 1983 में डॉक्टर SR राव एक अंडर वाटर अन्वेषण किए। जो कुछ भी उन्होंने वहां देखा उसने दुनिया को चौंका दिया। विशाल पत्थरों से बने दीवारें और स्तंभ जो गहरे समुद्र में पड़े थे, मिट्टी का बर्तन, लकड़ी का अवशेष जिसको बाद में कार्बन डेटिंग द्वारा टेस्ट किया गया था, और रिजल्ट्स शॉकिंग थे। ये सब चीजें तकरीबन 9000 साल पुरानी थी। चाहे यह कहानी हो या इतिहास, द्वारका मानव इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। एक खोई हुई नगरी जो अब भी अपनी सीक्रेट प्रकट करने का इंतजार कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप ये वीडियो भी देख लीजिए। प्लीज गो एंड वॉच दिस वीडियो एज वेल। थैंक यू।